मित्रों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो पे हमने भाग 1 से संबंधित अनुच्छेदों को देखा था, उसके संबंधित चर्चा भी किया था। तो आइए देखते हैं मित्रों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के कितने नामों का उल्लेख किया गया है और कौन कौन से। तो आपको ध्यान होगा, भाग 1 में जब हम पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ पे देखिए तो दो शब्दों का उल्लेख किया गया, एक इंडिया और दूसरा भारत, यानी अपने देश के दो नामों का उल्लेख किया गया है, इंडिया और भारत। अगला प्रश्न है, भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 में कुल 1 से 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक कुल 4 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित संघ किस अंग्रेजी शब्द के समानार्थी है। हमने आपको भाग 1 की चर्चा करते समय बताया था कि भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन शुद्ध संघात्मक अर्थ में नहीं। शुद्ध संघात्मक में क्या अर्थ है? शुद्ध संघात्मक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्यों के द्वारा संघ का निर्माण होता है, उसमें राज्य को एक सुरक्षा प्रदान होती है। संघ उसके सीमाओं में, नामों में परिवर्तन उनकी इजाज़त के बिना नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे संघ में भारत संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। तो यहाँ संघ के जो शब्द का, इंग्लिश शब्द का अर्थ लिया गया है वो यूनियन के अर्थ में लिया गया है, और वो संघ जो है फेडरेशन के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे किस अंग्रेजी शब्द के समानार्थी है? ये यूनियन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन करने की शक्ति इस संस्था में, अर्थात किस संस्था में निहित है? संविधान राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसे देता है? संसद को। तो यहां उत्तर हो जाएगा संसद। भाग 3 के अंतर्गत ये शक्ति संसद को है कि वो राज्यों के नामों में परिवर्तन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन सी संस्था कर सकती है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर भी संसद है, संसद ही कर सकती है। अभी हमने इस बात की चर्चा की तुरंत। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारत के राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए यहां उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 3। अगला प्रश्न देखिए, क्या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है हाँ। हमने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करेंगी, उसके लिए विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, और राष्ट्रपति संबंधित राज्य जिन पे प्रभाव डाल रहा है सीमाओं पे, उनकी सहमति जान सकता है, जानने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए किसी विशेष विधायी प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है? तो भाग 1 के अनुच्छेद 4 में कहता है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित संसद कानून बनाएगी, उसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया या अनुच्छेद
368 के अंतर संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। अर्थात साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो सीमा किसी विशेष प्रक्रिया के पालन आवश्यक होता है नहीं। अगला प्रश्न है, संसद को राज्यों के पुनर्गठन करने संबंधी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से मिली हुई है? तो किस अनुच्छेद से मिली हुई है? आर्टिकल 3A कहता है, आर्टिकल 3A कहता है कि संसद भारत के राज्यों के नामों में और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों के